Hello dear students, now we'll talk about chapter 9th reproduction in animals. Reproduction means as its name indicate, production means उत्पन्न करना या पैदा होना, री मीन्स दोबारा से जो उत्पन्न होने वाली चीज़ है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, एक नए ऑर्गेनिजम्स का बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास मौजूदा ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे, ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही जाति के, इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेम स्पीसीज के, एक ही जाति के एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना, एक नए जीव का बनना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स। और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्रिएशन, एक नई लिविंग थिंग्स का क्रिएशन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। धरती पे, पृथ्वी पर स्पीसीज़ को बचाए रखने के लिए, जातियों को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। तो क्या होता है, जो इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, जो जीवित जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑर्गेनिज्म, अपने ही जैसे, ऑफ देयर काइंड, अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। किस लिए? टू मेंटेन द लाइफ, जीवन को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, अपनी स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए धरती पर क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और मोर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है ये कॉन्टीन्यूटी बनाए रखता है, जीवन की एक चेन, एक कॉन्टीन्यूटी होती है वो बनाए रखता है। रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बींग्स इंश्योर दैट ह्यूमन स्पीसीज विल कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या इंश्योर करता है? दैट ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो ह्यूमन्स, जो मानव जाति है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करती रहे ज़मीन पर, धरती पर, फॉर ऑल द टाइम टू कम, आने वाले समय में भी। यही तो बताता है ह्यूमन बींग का रिप्रोडक्शन, कि ह्यूमन बींग्स की जो जाति है, जो स्पीसीज़ है वो आने वाले टाइम तक बची रहे। सिमिलरली कैट्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू किटन सो दैट देयर स्पीसीज में लिव फॉर एवर। इसी तरह से कैट क्या रिप्रोड्यूस करती है? एक बेबी, कैट बेबी को जन्म देती है, जिससे इसका नाम होता है किटन्स, किटन्स बोलते हैं उसे। सो दैट किस लिए? कि उनकी स्पीसीज बची रहे हमेशा के लिए, में लिव फॉर एवर, हमेशा जिंदा रह सके। एंड डॉग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू पपीज़। डॉग किसे रिप्रोड्यूस करते हैं? डॉग रिप्रोडक्शन करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू पपीज़, पपीज़ का बर्थ करके, सो दैट देयर स्पीसीज़ में कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ, उनकी स्पीसीज़ भी इसी तरह बची रहे। रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या ऑर्गेनिज्म जो बनाता है उसमें कुछ सेम विशेषताएं, पेरेंट्स की विशेषताएं देता है, जो हमारे पास नए जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं उन्हें। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टू मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से मेथड है वो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज द प्रोसेस विच टेक प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमेटीज और सेक्स सेल। जो बिना सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या करते हैं? ओनली एक सिंगल पेरेंट होता है इसके अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ए पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है कोई भी एक, क्योंकि सिंगल पेरेंट से ही बनता है ये, तो उससे क्या होता है, ए पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट ऑफ, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का ही एक पार्ट सेपरेट हो जाता है एंड ग्रो करने लगता है इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करने लगता है। उसके एक पार्ट का सेपरेट हो जाना, जैसे एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उससे उसके एक पार्ट का अलग हो जाना और फिर उसका धीरे धीरे एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में बनना, इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द मेन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फीजन एंड बर्डिंग। फीजन में क्या होता है, फीजन में भी यही होता है कि चीज़ों का आपस में टूट जाना, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीजन के तरह ही होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ऑब्जर्व ओनली इन लोअर एनिमल, किस में देखा जाता है ये, सच एज अमीबा, हाइड्रा, इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट, ओनली वन पेरेंट्स से, और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट और सेक्स सेल, इसमें सेक्स सेल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसके अंदर टू पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। ये सिंगल से बना था वन पेरेंट से, लेकिन सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द पेरेंट्स हैव सेक्स ऑर्गन्स, उनके पेरेंट्स के क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं अपने अपने अलग। द सेक्स ऑर्गन्स मेक सेक्स सेल्स, और वही सेक्स ऑर्गन सेक्स सेल बनाते हैं। दीज सेक्स सेल आर कॉल्ड गैमेटिस, इनको ही हम गैमेटिस बोलते हैं। द मेल पेरेंट्स प्रोड्यूस मेल गैमेटिस, इसी तरह से जो मेल पेरेंट होता है वो क्या मेल गैमेटिस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स। द स्पर्म आर मेड इन सेक्स ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस, जो स्पर्म होते हैं वो सेक्स ऑर्गन में बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल गैमेटिस, फीमेल पेरेंट इसी तरह से फीमेल गैमेटिस बनाते हैं, जिनको बोलते हैं एग्स। द एग्स आर मेड इन सेक्स ऑर्गन्स, एग्स भी क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन में बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओवरीज। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, स्पर्म आर फ्यूज टुगेदर विद द एग सेल, स्पर्म्स फ्यूज्ड होते हैं, मतलब आपस में जाकर मिल जाते हैं स्पर्म्स, किसके साथ, एग सेल के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं सिंगल सेल, एक नई सेल, सिंगल सेल बना देते हैं। स्पर्म और जो एग होते हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं। स्पर्म क्या होता है, मेल का सेक्स ऑर्गन होता है, और एग फीमेल का, आपस में फ्यूज़ होने के बाद, आपस में मिलने के बाद एक नई सेल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं जायगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ गैमेटीज इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इस तरह का फ्यूज़न गैमेटीज का, अलग अलग गैमेटीज थे, इसमें क्या थे, मेल में स्पर्म था और इसमें एग्स थे, इनका आपस में फ्यूज़ हो जाना, आपस में फ्यूज़ टुगेदर, एक साथ आकर के जो फ्यूज़न होता है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइज्ड एग्स, जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो क्या करते हैं, द फर्टिलाइज्ड एग्स दैट इज़ जायगोट डिवाइड मैनी टाइम, फर्टिलाइज्ड एग ही तो होता है जायगोट। जायगोट क्या होता है, स्पर्म और एग के आपस में फ्यूज़ होने के बाद जो नई सेल बनती है उसको जायगोट बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है द जायगोट डिवाइड मैनी टाइम टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल, ये कई बार डिवाइड होता है और एक बॉल ऑफ सेल के रूप में बन जाता है, एंड इट विल ग्रो इनटू एन एम्बायरो, और ये एम्बायरो के फॉर्म में ग्रो होता रहता है। इट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिजम्स, इस तरह से ये एक नए ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि ये क्या है, ये है हमारे पास, इस तरह से बताया हुआ है इसमें, ये एग है जो फीमेल गैमेटीज होते हैं, ये है मेल गैमेटीज का स्पर्म, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये स्पर्म की टेल है, इससे ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, मेल गैमेटीज, ये एग है फीमेल गैमेटीज, इसका न्यूक्लियस, जैसा कि हमने पहले बताया था एवरी सेल हैव अ न्यूक्लियस, ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके पास भी एक न्यूक्लियस है, एग का भी एक न्यूक्लियस है जो इसके बीच में होता है, सेल के बीच में। अब ये दूसरे इसमें क्या बताया हुआ है कि इसमें एंटर करता है, स्पर्म क्या करता है, एग में एंटर करता है, स्पर्म एंटरिंग एग,
ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से फॉर्म होता है जायगोट। उसके बाद क्या होता है, जब ये एंटर कर जाता है तो ये आपस में फ्यूज़ होता है, तो ये टेल तो बाहर ही रह जाती है, टेल ऑफ स्पर्म लेफ्ट आउट, और ये जो होता है स्पर्म ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है आकर के। तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग, दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का, उसे हम बोलते हैं जायगोट फॉर्म्ड, जायगोट बन जाता है इस तरह से। ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। सभी मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स जो हमारे पास होते हैं वो सब अपना जीवन कैसे शुरू करते हैं, सिंगल सेल से ही, जिसको हम जायगोट बोलते हैं। एनिमल्स सच एज फ्रॉग, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कैट, डॉग, ह्यूमंस आर रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सब में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या बताया हुआ है, द फर्टिलाइजेशन दैट अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के बाहर होते हैं, एनिमल की जो फीमेल बॉडी होती है उसके बाहर होते हैं, इज़ रेफर टू एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स ले और डिस्चार्ज देयर गैमेटीज आउटसाइड द बॉडी, क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं अपने गैमेटीज, अपने सेक्स ऑर्गन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है आपस में मेल और फीमेल गैमेटीज का। तो ये सारा प्रोसेस बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। दिस प्रोसेस इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स, और ये प्रोसेस कहाँ देखा जाता है, एनिमल्स में, दैट लिव इन, जो कहाँ रहते हैं, दैट लिव इन और नियर द वाटर बॉडीज़, जो पानी में रहते हैं। सी एनिमल्स सच एज स्टार फिश, जेली फिश गैदर इन लार्ज ग्रुप इन वाटर, ये जो स्टार फिश, जेली फिश, ये सब इकट्ठे होते हैं एक बड़े ग्रुप में पानी के अंदर। दे ले देयर एग, वो अपने एग को क्या करते हैं, एग, दे ले देयर एग, वो अपने एग्स को सेते हैं, एंड स्पर्म टुगेदर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एग और स्पर्म को कहाँ पर, सरफेस ऑफ वाटर में ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, स्पर्म और एग। द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग ऑन द वाटर टू फॉर्म जायगोट, और जो स्पर्म होता है वो फ्यूज हो जाता है एग के साथ, मेल गैमेटीज स्पर्म देते हैं और फीमेल गैमेटीज एग्स देते हैं। इससे ये सब क्या हो जाते हैं, वाटर के सरफेस पे अपने अपने वो दे देते हैं, ये जैसे कि जो मेल होता है वो स्पर्म देता है और जो फीमेल होते हैं वो एग्स देते हैं, और ये वाटर ऑफ सरफेस पे छोड़ देते हैं, जिससे ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, ये नज़दीक आते हैं, स्पर्म और एग फ्यूज़ होने के बाद एक जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जायगोट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स इन द वाटर, इस तरह से जायगोट एक नया अकेला एक मतलब युग्मक बनता है पानी के अंदर, एक नया जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एक नई सेल बनती है वो बन जाता है। इस तरह से फ्यूज़न के प्रोसेस के बाद इन, जैसे कि इसमें बना था, इसमें भी क्या हुआ था, आप फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज हुए थे उसके बाद एक जायगोट फॉर्मेशन हो गई थी, और ये सब फॉर्मेशन इसमें कहाँ पे होगी, ये फर्टिलाइजेशन, जायगोट का फॉर्मेशन ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन ये एक्सटर्नल है तो ये सब प्रोसेस बाहर होगा और ये अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो इस तरीके से इन फ्रॉग्स में बताया हुआ है, फीमेल फ्रॉग ले 100 ऑफ एग इन वाटर, फीमेल फ्रॉग इतना मतलब एग, इतने सारे एग पानी में दे छोड़ता है। द एग पास आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी से पास होते हुए एग जाते हैं और पानी के सरफेस पे तैरते हैं। जो मेल होते हैं वो रिलीज़ करते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म, जो मेल जो फ्रॉग होते हैं वो इतने स्पर्म रिलीज़ करता है डायरेक्टली ऑन द क्लस्टर ऑफ फ्लोटिंग एग, किस पे, जो पानी में जो अंडे जो तैर रहे होते हैं, जो एग्स तैर रहे होते हैं, जो एक झुंड होता है उनका, उसमें स्पर्म देता है ये और फर्टिलाइजेशन हो जाता है इस तरह से। तो ये पानी में हुआ है, पानी के सरफेस पे, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तो नहीं हुआ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं
इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। इन दिस प्रोसेस द एग रिमेन इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग कहाँ पर रहते हैं? फीमेल बॉडी के अंदर ही रहते हैं। एंड द स्पर्म आर प्लेस इनसाइड हर बॉडी। स्पर्म मेल की बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन इंसेक्ट्स। कहाँ किस किस में होता है? इंसेक्ट में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। तो इस तरह से ये होता है जो वो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, स्पर्म और एग का आपस में फ्यूज़न हो जाता है, उसके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद का प्रोसेस बताया हुआ है कि ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो जाइगोट होता है वो ग्रेजुअली डेवलप होता रहता है इनटू ए न्यू मैच्योर ऑर्गेनिज्म। एक नए जो परिपक्व, जो मैच्योर होते हैं, मैच्योर ऑर्गेनिज्म के रूप में बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में अलग अलग, बर्ड्स में, एनिमल्स में, और ये सब में अलग अलग होता है डेवलपमेंट का प्रोसेस। मैनी ऑर्गेनिज्म ले फर्टिलाइज्ड एग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो एग को फर्टिलाइज करते हैं बाहरी एनवायरनमेंट में। वेयर दे डेवलप इनटू द यंग वंस, जहाँ पर ये यंग वंस के रूप में डेवलप होते रहते हैं। और फिर क्या होता है? द यंग वंस हैच आउट फ्रॉम द एग, और फिर वो यंग वंस बाहर निकलते हैं एग में से, एंड ग्रेजुअली डेवलप इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म, और फिर वो धीरे धीरे एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होते हैं। दीज आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स एंड दे आर ऑफ टू टाइप। इसे हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं, जैसे हैन, फ्रॉग, स्नेक, टर्टल। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये सारा काम करते हैं। इफ़ यू एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर एग टिल द यंग वंस हैच आउट ऑफ दैम। कई एनिमल्स अपने जो एग्स होते हैं उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो यंग वंस जो होता है वो बाहर नहीं निकल जाता है एग में से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए हैन ले ऑन एग। जो हैन होती है वो एग पर बैठी रहती है, इसको गर्म रखती है। द एम्बायरो प्रजेंट इनसाइड द एग, और जो एम्बायरो प्रजेंट होता है एग के अंदर वो डेवलप होता रहता है। एक चिक, जिसे हम मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं, इनटू अ चिक विच हैच आउट फ्रॉम द एग। जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो उसकी देखभाल करती रहती है। तो इस तरह से वो पेरेंटल केयर होता रहता है उसमें। मैनी एनिमल लिव देयर एग अनअटेंडेड आफ्टर दे आर लेड। लेकिन कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? अनअटेंडेंट रहते हैं, वो इतनी देखभाल नहीं करते एग की। द एग हैच इनटू यंग वंस विदाउट एनी पेरेंटल केयर। बिना किसी पेरेंटल केयर के, जैसे इंसेक्ट, स्पॉन्जेस एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इस टाइप का डेवलपमेंट इसमें चलता रहता है। इन अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें द फर्टिलाइज एग डेवलप ए यंग बेबी इन द मदर वॉम। उसमें जो फर्टिलाइज जो एग होता है वो डेवलप करता रहता है यंग बेबी को माँ की वॉम में ही, मदर वॉम में, माँ की कोख में। ए मदर गिव बर्थ टू यंग बेबीज़। मदर यंग बेबीज़ को बर्थ देती है, विच ग्रो इनटू मैच्योर इंडिविजुअल, और जो फिर वो मैच्योर इंडिविजुअल के रूप में बढ़ता रहता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स। इनको हम कैसा बोलते हैं? विविपोरस।